मध्य प्रदेश में चुनावी दौर शुरू हो गए और इसी के तहत पंजाब के भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा निजी दौरे पर शहर पहुंचे। ये उन्होंने राहुल गांधी परिवार के हिंदू होने पर भी सवाल खड़े करते हुए मोहब्बत की दुकान नहीं होती, वह दिल में होती है, इस बात का उल्लेख किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा इंदौर पहुंचे। इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी को लेकर कहा कि असर तो बहुत पड़ेगा, वह जहां जाएंगे वहां पर कांग्रेस हार जाएगी, यह उनका परमानेंट फॉर्मूला है। और हम तो चाहते हैं राहुल गांधी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, और हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक आए। वहीं ओबीसी और पिछड़े वर्गों को लेकर मनजिंदर सिंह का कहना था कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी को अब तो सत्यम शिवम सुंदरम भी याद आ गया है। ना उनका धर्म हिंदू है, राहुल गांधी जी की माता जी का धर्म नहीं हिंदू है, ना ही उनके पिताजी का धर्म हिंदू है, लेकिन उनको राजनीति करना है तो उन्हें सनातन धर्म और हिंदू धर्म की याद आती है, और चुनाव में उनको चाहिए तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। उन्हें दलित भी चाहिए, पिछड़ा वर्ग भी याद आ जाता है। उन्होंने किया क्या है? 10 साल उन्हें कुछ नहीं याद आता, सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सभी समाजों को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और तोड़ने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस ने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो को लेकर कहा है, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी तो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं जो करप्शन ये सब लूट खसोट किया है वो वापस करना चाहते हैं। भारत को जोड़ना था तो 10 साल कांग्रेस की सरकार आई, उस समय उनको जोड़ना था। मोहब्बत की दुकान, कभी दुकानों पर मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत दिल में होती है। कत्लेआम करने वाली कभी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। 1984 के सिख दंगों की भी याद करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को जमकर घेरने की बात कही। राहुल गांधी की यह बेवकूफ़ है, यह बचपन है, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है उसे यह नहीं मालूम। मोहब्बत दुकानों पर नहीं मिलती है, दिल में मिलती है। तो वहीं खालिस्तान के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि यह तो मुद्दा है ही नहीं। भारत के प्रधानमंत्री जी का जो सिखों के प्रति भावना है, जो पिछले 9 साल में उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने सिखों के लिए किया है, वो हम अपने लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमारा एक ही पर्पस है कि जो मोदी जी की सोच है वो अपने परिवारों तक पहुँचाएं और हमारे परिवार की जो बातें हैं वो मोदी जी तक पहुँचाएं। ये जो गठबंधन है इसको और मजबूत करें और आने वाले चुनाव में भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हम मिलकर काम करें। भाई साहब, मध्य प्रदेश में काफी वरिष्ठ लीडरों को मैदान में उतार दिया है विधानसभा चुनाव को, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या प्रहलाद पटेल की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर, क्या लगता है मध्य प्रदेश में किस तरह से चुनाव जा रहा है? चुनाव अच्छी बात है। पार्टी बीजेपी जो है छोटे से छोटी निकाय के चुनाव को भी बड़ा सीरियस लड़ती है। हर चुनाव को उतनी ही संजीदगी से, सीरियसनेस से लड़ा जाता है। ये कोई हॉलीडे नहीं है कांग्रेस की तरह की, कभी चुनाव लड़ा तो कभी बैंकॉक में है तो कभी अमेरिका में है। पार्टी चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ती है और हर चुनाव को भारत को आगे ले जाने के लिए चुनाव लड़ती है, और इसलिए बड़े से बड़ा नेता जो है वो भी उसी तरह संजीदगी से चुनाव लड़ता है। राहुल गांधी भी पिछले दिनों सभा लेने आए थे शाजापुर में, कितना असर पड़ेगा राहुल गांधी की सभा का मध्य प्रदेश में? नहीं, असर तो उनका बहुत पड़ेगा। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ उसके बाद कांग्रेस नहीं जीतेगी, ये तो उनका परमानेंट फार्मूला। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जाएं ताकि हमें कम काम करना पड़े। इस बार ओबीसी और अन्य वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, तो साधना चाहिए, करें, लेकिन उन्होंने किया किसके लिए बताएं। अभी उनको सत्यम शिवम सुंदरम भी याद आ गया, ना तो उनको धर्म उनका हिंदू है, ना तो राहुल गांधी जी के माता जी की तरफ से उनका धर्म हिंदू है, उनको सनातन याद आ जाता है, ना तो उनके पिताजी की तरफ से राहुल गांधी जी का हिंदू धर्म सनातन है। क्योंकि राजनीति करनी है इसलिए कभी उनको सनातन धर्म आ जाता है, हिंदू धर्म याद आ जाता है। तो ऐसे में जब उनको चुनाव चाहिए तो उनको सब कुछ याद आता है। उनको आज दलित भी याद आ जाएगा, उनको पिछड़ा वर्ग भी याद आ जाएगा, लेकिन किया क्या ये नहीं बता पाएंगे। अगर देश में सबसे आखिरी छोर पर खड़े भी इंसान के लिए किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, चाहे वो दलित भी हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग भी हो, चाहे वो एक औरत हो। ये जो समाज को जोड़ने का काम किया है मोदी जी ने किया है, और तोड़ने का काम जो है वो राहुल गांधी जोरदार तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उन्होंने, और भारत जोड़ने के बाद वो कई जगहों पर बोल रहे हैं। भैया, भारत तो जुड़ा हुआ है, अब समझिए, भारत तो जुड़ा पहले से हुआ है। राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो करप्शन, जो 2G, जीजाजी, ये सब कुछ लूट खसोट थी, उसके लिए वापसी किसी तरीके की जाए। अगर भारत को जोड़ना था तो 10 साल सरकार रही तब कुछ करके दिखाते ना। अभी तो विपक्ष में रहकर कहते हैं मोहब्बत की दुकान, कभी दुकानों पे भी मोहब्बत मिलती है क्या? मोहब्बत दिल में होती है। कत्लेआम कराने वाले लोग मोहब्बत की बात करें, 1984 में लोगों को मरवाने वाले लोग को मोहब्बत की बात करें,
भागलपुर में दंगे करा के लोगों की वोटें लेने वाली बात मोहब्बत की करें। ये मोहब्बत दुकानों पे नहीं मिलती। बस यही तो राहुल गांधी की बेवकूफ़ी है और यही उसका बचपना है और यही उसके कमजोरी। उसको समझ नहीं आती कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। दुकानों पे सामान मिलता है, मोहब्बत मिलती है दिल में। अब वो मोहब्बत को दुकानों पे ढूंढने चल पड़े। खालिस्तान को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से कनाडा अरे कोई है ही नहीं है, इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है।